दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है। 5 तारीख को यहां पर वोटिंग होनी है, 8 तारीख को काउंटिंग होगी और कहा जाता है कि कितना किसने तैयारी की है। जब एक परीक्षार्थी जाता है, एग्जामिनेशन देने के लिए जाता है और रिजल्ट का हमेशा इंतज़ार करता है, तो रिजल्ट सभी पार्टियों को इंतज़ार है उसका। आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो। भाजपा तो अपना बनवास खत्म करना चाहती है। कितने सालों का बनवास है यहाँ पे? 27 सालों का बनवास है यहाँ पे। आम आदमी पार्टी यहाँ पर सत्ता में काबिज है। कांग्रेस जब से आम आदमी पार्टी आई तब से नगण्य हो गई। अब ये मुद्दे भी कई मुद्दे होते हैं जो कि जब चुनाव के मैदान में जाते हैं तो उन मुद्दों को लेकर के और उसके बाद पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे को भेदने की कोशिश करते हैं और पटकने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों को, इस मुद्दों पर बात करेंगे हम। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के साथ में सांसद हैं, भाजपा के सांसद हैं, कद्दावर नेता भी हैं, एलओपी भी रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं। तो सर मुद्दों पे ही बात किया जाए। जी जी, क्या मुद्दा है, क्या रहेगा इस बार चुनाव में मुद्दा? दिल्ली में 3 मुद्दे हैं। एक मुद्दा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार या उनकी पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल हो गई। उन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली के लोगों से जो वायदे किए, स्वच्छ जल 24 घंटे उपलब्ध कराने का, पूरा नहीं कर पाए। दिल्ली में नए 25 कॉलेज खोलेंगे, एक कॉलेज नहीं खोल पाए। दिल्ली में एक नया हॉस्पिटल नहीं खोल पाए। उन्होंने वायदा किया कि हम दिल्ली में पेरिस और लंदन वाली सड़कें बनाएंगे। सड़कें आज बहुत जर्जर हालत में हैं। उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि हम दिल्ली के लोगों को पेरिस और लंदन जैसी सड़कें नहीं दे पाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए अनेक फ्लाईओवर्स बनाएंगे। एक फ्लाईओवर वो पिछले 10 सालों में बना नहीं पाए। अरविंद केजरीवाल ये भी कहते रहे कि हम दिल्ली में लगभग 500 नए स्कूल्स खोलेंगे। कोई एक स्कूल खोल नहीं पाए। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में लगभग 25,000 गेस्ट टीचर्स हैं और लगभग 3-3.5 लाख जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको नियमित करेंगे। उस वायदे को भी वो पूरा कर नहीं पाए। हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो गया, बर्बाद हो गया। अरविंद केजरीवाल ने अनेकों बार ये स्टेटमेंट दिया कि यदि वे सरकार में आएंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए हम डीटीसी के लिए 15,000 बसें खरीदेंगे। वो एक नई बस डीटीसी के लिए नहीं खरीद पाए। प्रधानमंत्री जी ने 1400 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली के लिए मुफ्त उपलब्ध कराई हैं। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी दिल्ली के लोगों को वायदा किया या झांसा दिया कि वो 5 साल के अंदर अंदर यमुना को क्लीन कर देंगे और दिल्ली के लोगों के साथ वे यमुना में डुबकी लगाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि हम यमुना को क्लीन नहीं कर पाए और 5 साल और मांग रहे हैं। 8,500 करोड़ रुपया यमुना की सफाई के लिए केंद्र की मोदी जी की सरकार ने उनको उपलब्ध कराए। बार बार उनको पत्र लिखा गया, आज तक उन्होंने किसी पत्र का जवाब नहीं दिया कि ये 8,500 करोड़ रुपया कहाँ चला गया। दिल्ली के लोगों को मालूम है कि यमुना बहुत ज़्यादा जहरीली हो गई है, पहले से दुगनी दूषित हो गई है और यही पानी हम ट्रीट करके दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराते हैं। और जल बोर्ड ने लगभग 7,500 पानी के सैंपल्स लोगों के घरों से उठाए हैं। जिस जल बोर्ड की चेयरमैन हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी हैं, उस जल बोर्ड की रिपोर्ट ये कहती है कि 2500 सैंपल्स उसमें से फेल हो गए। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो पानी जल बोर्ड के द्वारा दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, इसको पीकर लोगों की किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है, पेट खराब हो रहा है। तो क्या अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब है? आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में राशन कार्ड बनाने के ऊपर आज नहीं पहले से रोक लगाई हुई है। मोदी जी की सरकार दिल्ली में 72 लाख लोगों को हर महीने प्रत्येक व्यक्ति को 4 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध कराती है। अरविंद केजरीवाल की जेब से क्या जा रहा है? यदि लोगों ने राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया, यदि आप राशन कार्ड बना के दे देंगे
तो मोदी जी की सरकार की ओर से उनको मुफ्त राशन मिल जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इसका लाभ मोदी जी को पहुंच जाएगा, भाजपा को इसका लाभ उठा लेगी। हम पूछना चाहते हैं, लोगों के मन में गुस्सा है कि आयुष्मान भारत योजना अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं लागू करी, जबकि 33 राज्यों में लागू हो गई। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक है जिसकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, अमीर है गरीब है, सभी के लिए 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की व्यवस्था मोदी जी की सरकार ने की है। जिनकी उम्र कम है उनके लिए भी 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था की। अरविंद आयुष्मान भारत योजना क्यों नहीं लागू की, आखिर हमको पूछना चाहते हैं। संजीवनी तो ला रहे हैं, संजीवनी ला रहे हैं। अब वो तो ये भी कह रहे हैं तो वो आसमान से भी वो तारे भी तोड़ कर ले आएंगे। वो पता नहीं क्या क्या लाएंगे। किसने उनका हाथ रोका था, किसने उनकी कलम रोकी थी 10 साल? अरे ओल्ड एज पेंशन आपने बंद कर दी, आयुष्मान भारत योजना आपने लागू नहीं होने दी, गरीब का राशन कार्ड बनाने पर भी आपने रोक लगा दी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्के घर बना के दिए जाते हैं। पूरे देश में 4 करोड़ लोगों को मोदी जी की सरकार ने पक्के घर बना के दिए हैं। आखिर केजरीवाल ये बताओ कि आपने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू क्यों नहीं होने दिया? अरविंद केजरीवाल से हम पूछना चाहते हैं, लगभग 1 दर्जन ऐसी योजनाएं हैं जो पूरे देश भर में किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल बताएं कि दिल्ली के अंदर किसानों के लिए जो पूरे देश भर में जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उनको दिल्ली में लागू क्यों नहीं होने दिया? दिल्ली में किसान दुखी है, यदि ट्रैक्टर खरीदता है तो उसको कमर्शियल व्हीकल घोषित कर दिया, बिजली इस्तेमाल करता है तो कमर्शियल रूट पे उससे रेट पर उससे बिजली लेकिन फ्री भी तो दे रहे हैं जनता के लिए। अरे आप पहले, मैं किसान की बात कर रहा हूँ ना। किसान को जो बिजली दे रहे हैं कमर्शियल रेट पर चार्ज कर रहे हैं, क्या उसका जवाब है? पूरे देश में किसान यदि कृषि यंत्र खरीदता है तो सब्सिडी देती है सरकार। अरविंद केजरीवाल बताए क्या किसी एक किसान को उन्होंने सब्सिडी दी है? कृषि यंत्र पर दी हो, खाद पर दी हो? तो अरविंद केजरीवाल ने गाँवों की जो एक्सटेंडेड आबादी थी वायदा करके उसको नियमित नहीं किया। 81A33 को समाप्त करने का वायदा किया तो उसको नहीं पूरा किया। अरविंद केजरीवाल ने गांव के लोगों को नगर निगम के चुनाव से पहले ये वायदा किया कि मैं गांवों का हाउस टैक्स माफ कर दूंगा। अभी तक अरविंद केजरीवाल के द्वारा या उनकी सरकार के द्वारा या उनकी नगर निगम के द्वारा क्या गांव के किसी एक भी व्यक्ति का हाउस टैक्स माफ किया गया है? तो लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बहुत बेदर्दी के साथ लूटा है। उनकी सरकार के ऊपर, उनके मंत्रियों के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर अनेक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। तो एक तरफ उनकी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, दिल्ली को दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी बना दिया है, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। और हम तीसरी तरफ ये बात कह रहे हैं लोगों के सामने कि देखिए दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पास है। 80,000 करोड़ रुपए का उनके पास बजट होता है। केंद्र शासित प्रदेश है सर, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो सुनिए अब मोदी जी ने, अब सुनिए मोदी जी ने दिल्ली को क्या क्या दिया है। मैं आपके माध्यम से लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। ये जानना जरूरी। मोदी जी ने चीजें दिल्ली के चारों तरफ लगभग 43,000 करोड़ रुपया खर्च करके पेरीफेरल रोड बनाई है। दिल्ली में 2014 से पहले, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले 60,000 ट्रक्स एंटर करते थे, दिल्ली प्रदूषित होती थी। मोदी जी ने मेरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में बदरपुर में 1000 एकड़ जमीन पर राखी का ढेर था। उस राखी के ढेर के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बनाया है, जिसमें जॉगिंग ट्रैक है, साइकिल ट्रैक है, योगा सेंटर है, उसमें सफारी है, चिड़ियाघर है, उसमें बोटिंग लेक है। ऐसा काम या तो भगवान जमीन पर आ जाए तो ईश्वर कर सकता है, भगवान कर सकता है, या इस धरती पर मोदी जी कर सकते हैं। मोदी जी ने वो करके दिखाया है कि जब वो राखी उड़ती थी, लाखों लोगों के घर में जाके गिरती थी, कपड़े काले हो जाते थे, भोजन में जाके गिरती थी, लोग कैंसर, टीबी से पीड़ित हो रहे थे। आज वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क लगभग बन के तैयार हो गया। 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। मथुरा रोड पर ट्रैफिक की भयंकर समस्या है। मोदी जी की सरकार ने 6,500 करोड़ रुपया खर्च करके कालिंदी कुंज से लेके, सराय खाने खां से लेके
और मीठापुर चौक से होते हुए, फरीदाबाद पलवल होते हुए, सोना होते हुए बड़ौदा मुंबई हाईवे तक 6 लेन का हाईवे बनाया है। हमारे दिल्ली के लोग यदि सोना जाते थे तो 2.5 घंटा लगता है, 25 मिनट में हमारे लोग सोना पहुंच जाते हैं, 15 मिनट में पलवल पहुंच जाते हैं। मोदी जी की सरकार ने दुनिया के 2 वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर दिए हैं। एक कन्वेंशन सेंटर दिया है प्रगति मैदान में और दूसरा दिया द्वारका में, जहां 25,000 लोग, भारत मंडपम, और द्वारका में जहां 25,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। मोदी जी ने, दिल्ली पुलिस के पास कोई अच्छा वर्ल्ड क्लास पुलिस हेडक्वार्टर नहीं था। मोदी जी ने जयसिंह रोड पर कनॉट प्लेस में 1,000 करोड़ रुपया खर्च करके पुलिस के लिए वर्ल्ड क्लास पुलिस हेडक्वार्टर उपलब्ध कराया है। मोदी जी ने शहीदों के सम्मान में नेशनल वार मेमोरियल इंडिया गेट के बगल में बनाया है। मोदी जी ने जहां कभी इंग्लैंड के राजा की प्रतिमा लगती थी, वहां सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाकर देश के शहीदों को सम्मानित करने का काम किया है। कर्तव्य पथ पर आप जाइए, उतना लोग आज देश विदेश से ताजमहल देखने नहीं जाते हैं जितना आज लोग कर्तव्य पथ को देख रहे हैं। मेला लगा रहता है। आप सुनिए पहले मोदी जी की जो आपने बात की, मोदी जी ने दिल्ली देहात की तस्वीर बदलने के लिए ये जो तीसरा रिंग रोड लगभग बनकर तैयार हो गया है, जिसके ऊपर 12,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, 90% काम पूरा हो गया है, 26 फ्लाईओवर्स, 18 अंडरपास। अरविंद केजरीवाल एक भी फ्लाईओवर नहीं बना पाते हैं। एक अंडरपास बनाया केवल आश्रम चौक पर, वो भी आप जाके देखिए कैसा अंडरपास है। और जो मोदी जी ने तीसरा रिंग रोड दिल्ली को दिया है, जिसको विराट 2 कहते हैं, जरा देखिए जाके 12,000 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च हो रहा है। मोदी जी ने, आप देखिए हमारे सराय काले खां के पास कितना सुंदर पार्क विकसित किया है, जहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाई है। आप देखिए लक्ष्मीबाई नगर के पास कितनी लक्ष्मी नगर कितनी सुंदर उन्होंने जो यमुना के किनारे पूरे एरिया को डेवलप किया है, पार्क बनाया है। आज हजारों लोग उसका आनंद ले रहे हैं। आप जाइए द्वारका में 140 एकड़ जमीन के ऊपर भारत वंदना पार्क बन रहा है, जो लगभग बनकर तैयार हो गया है। उसकी नींव भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने रखी थी। हम इनको बताना चाहते हैं कि आज अक्षरधाम से देहरादून हम 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। शानदार हाईवे मोदी जी की सरकार ने दिया है। 2 घंटे में आज जयपुर पहुंच जाते हैं, 2 घंटे में आज चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। आप जरा द्वारका में जाके देखिए ना, किस तरह से हाईवेज का जाल बिछाया गया है, पुल बनाए गए हैं, फ्लाईओवर्स बनाए गए, अंडरपासेस बनाए गए ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए। मैं दिल्ली के अंदर मोदी जी की सरकार के द्वारा जो अनेक विकास के कार्य किए गए हैं, मैं दर्जनों कार्य आपको बता सकता हूँ। लुटियन जोन का कंट्रोल केंद्र सरकार के पास है। आप लुटियन जोन की सड़कें देखिए, लुटियन जोन के पार्क देखिए। जहाँ जहाँ जिन एरियाज़ को केंद्र सरकार मॉनिटर करती है, आप उसकी तस्वीर देखिए। और अरविंद केजरीवाल की जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, जरा उनको आप जरा देखिए। ठीक है सर, ये क्योंकि एमसीडी भी है यहाँ पे, एनडीएमसी है, ये तमाम इलाके यहाँ पे अलग अलग बटे हुए हैं। कुछ केंद्र सरकार के अंतर्गत है। केंद्र सरकार के अंतर्गत आप देखें तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, फिर उसके साथ ही साथ आप देखें तो यहाँ का जो कानून व्यवस्था है, जो कि पुलिस की बात किया जाए, ये भी केंद्र सरकार के अंतर्गत। इसके ऊपर सवाल उठाते हैं मौजूदा सरकार वाले, आम आदमी पार्टी वाले उठाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बड़ा गड़बड़ हो गया जी, पूरा का पूरा चारों तरफ। और कई हत्याएं भी देखने को मिली है, कई जगह पे चाकू की वारदात देखने को मिला, कहीं पे कुछ हो जाता है। तो ये सवाल तो विपक्ष तो उठा ही रहा है आप लोगों को। मेरे लिए ये कहना मुनासिब नहीं होगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। पंजाब में कल कुछ घटनाएं घटी है, उनके विधायक की हत्या हो गई, एक बड़े व्यापारी की हत्या कर दी गई। हत्या हो जाती है, हत्यारे पकड़े नहीं जाते। दिल्ली में भी छुटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन हत्यारे पकड़े गए हैं, जेल में हैं। ये अंतर है। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं अपराध होता है, और यदि अपराधी खुले घूमते रहे और अपराधियों का रिश्ता
जो लोग सरकार में बैठे उनसे हो तो वो ठीक नहीं है। पंजाब में जो अपराध हो रहा है उन अपराधियों का रिश्ता सरकार में बैठे लोगों के साथ है, और दिल्ली में यदि कोई अपराध होता है तो अपराधियों को 1 या 2 दिन के अंदर अंदर पकड़ लिया जाता मतलब है। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जो मंत्री वगैरह बैठे हुए हैं सभी उनका सांठगांठ है? अरे भाई आप देखो ना, अभी उनके विधायक की हत्या हो गई। मैं कल की घटना आपको बता रहा हूँ। आज आप पंजाब में जरा लोगों से बात करके देखो ना, लोग कहते हैं कि हमारा दिल ऐसा कर रहा है कि हम पंजाब छोड़कर चले जाएं। तो दिल्ली के अंदर मैं मान रहा हूँ कोई छुटमुट घटनाएं कोई घटी है तो पुलिस की ओर से कड़ी कार्रवाई हुई है। अपराधी आपको सड़कों पर नहीं दिखाई देंगे, अपराधी आपको जेल में दिखाई देंगे। और अपराधी यदि अपराध दिल्ली में करते हैं तो दिल्ली पुलिस ने इतनी सावधानी बरती है, कोर्ट में अच्छे से अपना पक्ष रखा है, अपराधियों को सजा भी होती है। दिल्ली में तो अपराधी भयभीत हैं, डरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ घटनाएं हो जाती हैं। अच्छा, एक आप तो मैनिफेस्टो कम्युनिटी के समन्वयक भी हैं ना, तो आप तो लेकर के आएंगे सभी जनता के बीच में, आप ही बना रहे होंगे। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। ठीक है कि अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं कि उनकी सरकार 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। अरे आप सरचार्ज लगा रहे हैं, दिल्ली को बिजली के नाम पर लूट रहे हैं। हम ये सरचार्ज खत्म करेंगे, 200 यूनिट दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। दूसरी बात, मैनिफेस्टो कमेटी के समन्वयक भी हैं। दूसरी बात, 200 यूनिट बिना सरचार्ज के, हाँ, मुफ्त बिजली मिलेगी। ठीक है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मैं 20,000 लीटर लोगों को मुफ्त पीने का पानी उपलब्ध करा रहा हूं। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मेरे पास पानी नहीं है। हम दिल्ली में पानी की उपलब्धता बढ़ाएंगे। मुरादनगर से 150 MGD दिल्ली कैसे का पानी लाएंगे, हिमाचल से पानी लेकर आएंगे, यमुना के किनारे बड़े बड़े गड्ढे खोदकर बरसाती पानी को स्टोर करके उसको ट्रीट कर दिल्ली के लोगों की प्यास बुझाएंगे। 8 घंटे दिल्ली के लोगों को मुफ्त 20,000 लीटर पानी उपलब्ध कराएंगे। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि हम महिलाओं को DTC में मुफ्त सफ़र करवा रहे हैं। अरे आपके पास बसें हैं ही नहीं। जब आप मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली के पास 6,500 बसें थी, उनकी संख्या घटकर अब 2,500 होगी। 2,500 भी आउटडेटेड है। सुरक्षा की दृष्टि से उनको सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल उन बसों को चला रहे हैं। आए दिन वो बसें खड़ी रहती हैं, ट्रैफिक जाम होता है। हम दिल्ली के लिए कम से कम 10,000 इलेक्ट्रिक बसें लेकर आएंगे। इससे दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। और महिलाएं जो आज घंटों DTC की बस का इंतजार करती रहती हैं, हम उनके लिए मुफ्त DTC बस की में सफ़र की व्यवस्था तो करेंगे, लेकिन 10 मिनट में उनको DTC की बस उपलब्ध हो जाए, ऐसी व्यवस्था भी करेंगे जिससे कि इन योजनाओं का सही मायनों में दिल्ली के लोगों को लाभ पहुंच सके। मैं अरविंद केजरीवाल को, उनकी पार्टी के नेताओं को स्पष्ट करना चाहता हूं, ये कोई अरविंद केजरीवाल की कोई अपनी निजी योजना नहीं है। ये जो राहत दी जा रही है, कोई वो अपनी जेब से ये पैसा नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, ये दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा है। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिला रहे हैं कि जो उन्होंने योजनाएं दिल्ली में लागू की हैं, उनका ठीक से लाभ दिल्ली के लोगों को नहीं मिला है। हम सत्ता में आएंगे। मतलब आप देंगे 200 यूनिट बिना सरचार्ज की बिजली, 20,000 लीटर पानी जी मुफ्त और फ्री रहेगी, और DTC की बसों की संख्या बढ़ाएंगे, संख्या बढ़ा करके महिलाओं को ठीक DTC में मुफ्त सफर करने की, मतलब ये सारी की सारी यथावत रहेगी और उसमें हो सके। मैंने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल की कोई अपनी घर की योजना नहीं है, दिल्ली सरकार की योजना है। और हम दिल्ली सरकार की इस योजना को भविष्य में लागू रखने वाले हैं। ये आज मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। और अरविंद केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूँ, आज वो कह रहे हैं कि पहले दिल्ली विधानसभा में जब बजट पेश किया गया, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, बजट में इस बात का प्रावधान किया गया कि महिलाओं को 1,000 रुपया हर महीने
उसको सर, इस पे भी पेंशन आऊंगा मैं, इस पे भी, कहिए हाँ हाँ हाँ। या ये कहिए सम्मान राशि कहिए, ये महिला सम्मान योजना पे भी बात करनी पड़ेगी। और हम्म, 2000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान रखा गया। ठीक है। और बजट को अप्रूवल दिल्ली विधानसभा ने दी, बजट को अप्रूवल दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने दी, बजट को अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दी, और बजट को अप्रूवल भारत की आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने दी। तो मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से कि बजट में जो 2000 करोड़ रुपया रखा गया था महिलाओं को हर महीने 1000 रुपया पेंशन, वो 2000 करोड़ रुपया कहाँ चला गया? महिलाओं को वो 1-1 हजार रुपया हर महीने क्यों उनके खाते में नहीं गया? अरविंद केजरीवाल जवाब दो। लोकसभा के चुनाव से पहले भी आपने महिलाओं से फार्म भरवाए कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव संपन्न हो जाएगा, जो महिलाएं फार्म भर रही है उनको 1-1 हजार रुपया उनके खाते में चला जाएगा। अरे अरविंद केजरीवाल की सरकार कंगाल हो गई है। जल बोर्ड की हालत ये है, जो जल बोर्ड कभी 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में चलता था, 76,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है, और ये रोज नई नई घोषणा कर रहे हैं। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। पूछो ना इनसे। अरे आपकी सरकार कंगाल हो गई है, आप अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हो। जो 12 कॉलेजेस कभी जब 1993 से लेकर 1998 तक मदन लाल खुराना जी की और साहिब सिंह वर्मा जी की सरकार थी, जो 12 कॉलेजेस उस भाजपा की सरकार ने खोले, फुल्ली फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, आज आप टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रहे। स्कूल्स में जो बेचारे सफाई कर्मचारी हैं, पिछले 6 महीने से आप उनको वेतन नहीं दे पा रहे हो। डीटीसी के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको पेंशन नहीं दे पा रहे हो, उनकी सैलरी उनको नहीं दे पा रहे हो। आपने लगभग 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से वायदा किया, लिखित वायदा किया कि मैं सत्ता में आऊंगा, इनको रेगुलराइज करूंगा। आपने एक झटके में उनको बाहर कर दिया। अरे आप ये जो महिला सम्मान योजना देने की बात कर रहे हैं, तो ये भी कुछ लाएंगे कि नहीं लाएंगे मैनिफेस्टो में? ये तो कह रहे हैं कि हम देखिए, फिर से आए मुझे 25 में तो महिला सम्मान मैं योजना इतना देंगे। कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, हरियाणा में, यदि हमारी पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और पार्टी के नेताओं ने यदि उन राज्यों के मतदाताओं से वायदा किया कि हम सत्ता में आएंगे तो महिलाओं के खाते में हर महीने 2100 रुपया जाएगा। मोदी जी की पार्टी की सरकारें जहाँ जहाँ हैं लागू कर दी वो योजना, और लोगों को विश्वास है कि भाजपा जो वायदा करेगी, मोदी जी दिल्ली के लोगों को जो भी आश्वासन देंगे उसको वो पूरा करेंगे। मोदी जी बजट की कमी नहीं रहने देंगे। महिलाओं के लिए क्या क्या प्रावधान, क्या लाडली बहना योजना की तहत ही किसी? देखिए, बात ये है, अभी तो हमने ये देखा है, 5 राज्यों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अभी तो मैनिफेस्टो का आप इंतजार करिए। मैनिफेस्टो हमने तैयार करके 3 तो अपनी बता दिया पार्टी आपने, की सेंट्रल 3 लीडरशिप के पास बाकी भेज का दिया भी है। बताइए, बाकी का भी मैं नहीं, जानूंगा मैंने मैं। आपको बताया ना कि 5 राज्यों में जहां हाल ही में चुनाव हुए, तो मोदी जी की सरकार, मोदी जी की पार्टी की सरकार उन सभी राज्यों में महिलाओं को ये सम्मान निधि देकर सम्मानित कर रही है। हम प्रधानमंत्री जी के प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं, और हमें अपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर गर्व है कि जो कुछ वे कहते हैं तो पूरी तरह से अपने वायदे को निभाते हैं। और दिल्ली में उनको इस बात को लेकर कभी कभी चिंता भी रहती है, उनके मन में तकलीफ भी होती है। आयुष्मान भारत योजना जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, चाहे अमीर है गरीब है, बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज हो सकता है, लेकिन केजरीवाल जी ने उस योजना को भी लागू नहीं होने दिया। फरवरी में भाजपा की सरकार आ रही है, पहली कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान भारत योजना को लागू कर दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक हों, जिनकी उम्र 70 साल से कम है, उन सभी को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हम नहीं चाहते भगवान किसी को बीमार करे, यदि कोई बीमार हो भी जाए तो मोदी जी
उनके लिए 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ये भी जानकारी मैं देना चाहूँगा। ये जो मैनिफेस्टो, क्योंकि मैनिफेस्टो आपके हाथ में, और ये मैनिफेस्टो बहुत बड़ी चीज होती है जब चुनाव में हम जाते हैं, तो क्योंकि घोषणा पत्र होता है ना, तो बताते हैं हम। 3 चीजें तो आपने बता दी, बिजली बता दिया आपने, पानी बता दिया आपने, मुफ्त यात्रा की बता दी आपने, कुछ और भी है क्या पिटारे में? क्या क्या पिटारे में दिया है आपने? हम दिल्ली के लोगों को 8 घंटे स्वच्छ जल देंगे। ये तो हो गया, ये तो देखिए ना, हम दिल्ली को दुनिया का बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम देंगे। ठीक है। हम दिल्ली में अच्छे हॉस्पिटल्स देंगे। हम दिल्ली में जैसी NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, मोदी जी के मार्गदर्शन में, श्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में, रेवड़ी की बात करते हैं, कहते हैं यही रेवड़ी ले आकर अच्छी जो वर्ल्ड क्लास सड़कें बनाई हैं, फ्लाईओवर्स बनाए हैं, वैसी सड़कें हम पूरी दिल्ली में बनाएंगे। इससे दिल्ली में पोल्यूशन भी कम होगा और लोगों को सफर करने में भी आनंद आएगा। हमारा इस बात पर भी जोर होगा, जिस दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया अरविंद केजरीवाल ने, नरक में तब्दील कर दिया है, जिस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बेदर्दी के साथ लूटा है, यहाँ दिल्ली में एक ऐसी सरकार हो जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई छोटा सा भी दाग न जनता को क्यों नहीं समझ में आता? 27 साल हो गए आप लोगों को, एकदम मतलब वनवास हो गया है यहाँ पे पूरे। 14 साल आप दिल्ली की जनता को क्या समझते हो? अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ है, दोनों मिलकर लड़ रहे थे, दोनों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और उसके बाद दिल्ली में दिल्ली के सम्मानित मतदाताओं ने 14-19 में भी आप लोग 55%, अरे 14-19 को भूल जाओ, लोकसभा जीते थे। कभी 19 में ये कहा था केजरीवाल ने कि मैं सड़कें ठीक नहीं कर पाया, कभी ये कहा था 2019 में मैं पानी नहीं दे पा रहा हूँ, कभी उन्होंने ये कहा था कि मैं यमुना को क्लीन नहीं कर पाया। अब तो अरविंद केजरीवाल ने ये सब कुछ कहकर अपनी हार सुनिश्चित कर दी है, सुनिश्चित हो गई है। अरविंद केजरीवाल के प्रति परवेश वर्मा चुनाव जीत रहे हैं, भारी मतों के अंतर से जीत रहे हैं। और आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, 8 तारीख को फिर मिलेंगे, आना, आप मेरे घर पे मिठाई खिलाऊंगा। परवेश वर्मा 1 नंबर पर रहेंगे और दूसरे नंबर पर कांग्रेस रहेगी। अरविंद केजरीवाल तीसरे नंबर पर जाएंगे। आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, तीसरे नंबर पर। लड़ाई केजरीवाल लड़ाई में ही नहीं है। कालकाजी वाले में, कालकाजी वाले में मैं आपको बता रहा हूँ, भारी अंतर से भाजपा जीतेगी, भारी अंतर से। इनके मंत्री लगभग सभी चुनाव हारने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं। मैं किसी एक मंत्री के बारे में नहीं कह रहा हूँ। वाला तो मुख्यमंत्री हैं जी, कालकाजी में तो मुख्यमंत्री हो गई ना। मैं बता रहा हूँ ना, इनके पूर्व मुख्यमंत्री, इनके मुख्यमंत्री, इनके मंत्री, इनके विधायक। जब मैं कह रहा हूँ कि 50 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में जीतने जा रही है। 8 फरवरी के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ये मैं ढोल बजा बजा के कह रहा हूँ। जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो लोग मुझे एक ही बात कहते थे, विदुर साहब लोकसभा तो हम जिताएंगे। हम इस अरविंद केजरीवाल से बहुत दुखी हो गए हैं। बस जल्दी से विधानसभा का चुनाव आ जाए, विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को शान के साथ जिताकर हम विधानसभा भेजेंगे, जिससे कि इनसे मुक्ति मिल जाए। अच्छा ये बताइए सर, एक अभी पत्र आपने देखा होगा कि जाटों को लेकर के एक पत्र लिखा गया था, अरविंद केजरीवाल ने लिखा था कि ओबीसी में आखिर में क्यों नहीं शामिल किया गया। ये कह रहे हैं केंद्र सरकार, केंद्र है में आप लोग हैं ही हैं, इतना सौतेला व्यवहार किया गया है। अरविंद केजरीवाल जवाब दे, दिल्ली में जाटों को जो आरक्षण मिला वो भाजपा के सरकार के समय में 93-97 की बात कर रहे हैं, 27% भाजपा के सरकार के समय में मिला। अरविंद केजरीवाल ने कभी ये मुद्दा क्या भारत सरकार के साथ टेकअप किया? ये तो दिल्ली सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने भारत के उपराष्ट्रपति को सम्मान नहीं दिया, उनको भी बार बार अपमानित करने की कोशिश की है। किसान का बेटा है या नहीं है धनखड़ जी? जाट का बेटा है या नहीं है? हम बराबर मांग करते रहे कि श्री साहिब सिंह वर्मा जी देहात के या जाट समाज के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पर कोई बड़ा
किसी कॉलेज का नाम, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम रखा जाए, उनकी समाधि को विकसित किया जाए। इन्होंने डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जैसे नेता को, जो बहुत साधारण भी थे, सादा भी थे, डेडली ऑनेस्ट थे और किसान गरीब मजदूरों के मसीहा थे। अरे भाई, आप उनको भी सम्मान नहीं दे पाए हैं। आपने दिल्ली में किसानों को बर्बाद करके रख दिया। आप यदि किसान ट्रैक्टर खरीदे तो कमर्शियल व्हीकल घोषित कर दिया। आप जो किसान बेचारा दिल्ली के अंदर लगभग 365 गांव हैं और 200 से ज्यादा गांव जाटों के हैं, जहां खेती बाड़ी आज भी हो रही है। तो इस व्यक्ति ने ये वायदा किया था कि मैं सत्ता में आऊंगा, जिस तरह से हरियाणा में किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, मैं मुफ्त बिजली दूंगा। ठीक है। आज ये कमर्शियल रेट पर आप लोग देंगे, चार्ज कर रहे हैं। आप लोग देंगे? अरे भाई, हमने तो बताया है ना, हम तो ये सारे जो सर चार्जेज इनको खत्म करेंगे ना। यदि आज किसान अपने खेत में सिंचाई के लिए मोटर चलाता है तब तो उसको पैसा देना ही पड़ता है, 125 रुपये पर किलोवाट पर मंथ। मान लो 21 किलोवाट की मोटर है तो उसको आप देख लीजिए 2000 से ज़्यादा देना पड़ता है। और ज़्यादातर समय ऐसा होता है जब किसान बिजली का इस्तेमाल ही नहीं करता है, मोटर चलाता ही नहीं है, वो एक भी यूनिट अगर इस्तेमाल नहीं करता है तब भी 125 रुपये पर किलोवाट पर मंथ अरविंद केजरीवाल की सरकार किसानों से चार्ज करती है। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की जितनी भी किसान जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, किसी एक को लागू नहीं किया। पूरे देश भर में यदि किसान कृषि यंत्र खरीदता है तो सरकार सब्सिडी देती है, यदि ट्रैक्टर खरीदता है सब्सिडी देती है, सिंचाई के लिए यदि उसको कोई मोटर खरीदनी है या कोई और व्यवस्था खेत में करनी है तो उसके लिए भी सब्सिडी मिलती है। खाद पर सब्सिडी देती है राज्य सरकार। अरविंद केजरीवाल बताए कि उन्होंने एक पाई पैसा दिल्ली के जो जाट किसान हैं, क्या उनको सब्सिडी के रूप में दिया है? अरे, आप इस समाज के नेताओं को भी अपमानित करते हैं। इस समाज के सबसे बड़े नेता थे दिल्ली में डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा, उनको आपने सम्मानित करना उचित नहीं समझा। आपने केंद्र सरकार में भी, केंद्र में भी जाटों को उस लिस्ट में इंक्लूड किया जाए, बताओ ना। पार्लियामेंट के अंदर कभी आवाज़ उठाई क्या? दिल्ली में आप 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या आपने कभी ये आवाज़ उठाई है? ये मगरमच्छ के जो आंसू है ना, घड़ियाली आंसू, अब इनको बहाना बंद करें। अब गाड़ी जो है ना वो आगे लोगों का बनवास खत्म होगा कि नहीं, ये बताइए। 27 साल मैंने बताया आपको ना, 50 साल खत्म होगा कि नहीं, इस बार बताइए एकदम। 8 तारीख को आना पड़ेगा, फिर मुझे आना पड़ेगा ना। अरे भाई, 8 तारीख को तो मिठाई खिलाऊंगा। 50 से ज्यादा सीटें दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, 50 से ज्यादा सीटें, और एक तरफा है। भाजपा दिल्ली में स्वीप कर रही है। टक्कर किसके साथ में? 3 है ना, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा। आम आदमी पार्टी तो बहुत कमजोर है। ये ठीक बात है कि कहीं कहीं हमारा मुकाबला नहीं है, बहुत दूर है। कहीं कांग्रेस से भी हो रहा है, कहीं आम आदमी पार्टी से भी है, लेकिन ये कहें कि जैसे कहते हैं ना कड़ी टक्कर हो रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। 50 से ऊपर सीटें जीतेंगी इस बार। 50 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी 8 फरवरी को चुनाव जीतने जा रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और मोदी जी का सपना है, दिल्ली के लोगों का सपना है कि दिल्ली को रहने लायक शहर बनाया जाए, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाए। मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगा और दिल्ली के लोग सड़कों पर आके नाचेंगे कि ऐसे लोगों से छुटकारा मिल गया जिन्होंने दिल्ली को नरक में तब्दील कर दिया, दिल्ली को बेदर्दी के साथ लूटा भी है। और मैं तो कहता हूँ बार बार, अरे भाई, दिल्ली को जो है महमूद गजनी ने लूटा, मोहम्मद गोरी ने लूटा, तैमूर लंग ने लूटा, नादिर शाह ने लूटा, अहमद शाह अब्दाली ने लूटा और दिल्ली को अंग्रेज ने लूटा, और पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने लूटा। अच्छा, चेहरे के बारे में पूछ रहे हैं आप लोगों का, तो चेहरा ही नहीं पता है कि कौन। अरे चेहरा मोदी जी है ना, चेहरा
अभी उड़ीसा में चुनाव लड़े थे तो मोदी जी का चेहरा सामने था, तो हरियाणा में चुनाव लड़े मोदी जी का चेहरा सामने था, महाराष्ट्र में चुनाव लड़े मोदी जी का चेहरा सामने था, राजस्थान में मोदी जी का चेहरा सामने था, मध्य प्रदेश में चुनाव जीते मोदी जी का चेहरा सामने था, थे, लेकिन फिर उसके बाद नहीं मोदी जी का चेहरा था, कोई चेहरा घोषित नहीं किया गया था। और दिल्ली में भी मोदी जी का चेहरा है और मोदी जी के ऊपर दिल्ली के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया विश्वास करती है। और दिल्ली के लोगों का भी ये समझ आ गया है कि अब मोदी जी की जब तक सरकार नहीं आएगी, मोदी जी की पार्टी की सरकार दिल्ली में, तब तक हमारा ठीक से गुजारा नहीं। ये चीज कहता है कि ये हमारे साथ विद्रोही साहब थे और क्योंकि सांसद भी हैं और कद्दावर नेता हैं, कहा था एक चीज, ये वालों की नगरी है, दिल किसको देते हैं ये आने वाले चुनाव में भी पता चलेगा। और 5 तारीख को दिल तो अभी देखो ना, लोकसभा का चुनाव हुआ था, दिल्ली के लोगों ने दिल तो मोदी जी को दे दिया, उसमें दे देते हैं, उसके बाद जो इस बार देखना ना आप, उससे भी ज्यादा दिल्ली वाले मोदी जी को अपना दिल देंगे, उससे भी ज्यादा। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन जेपी के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।